शराब चांदी के प्याले में पीती थी, शराब की शौकीन, चंबल की पहली महिला डकैत पुतली बाई सज संवर कर ही बंदूक उठाती थी। आइए जाने चंबल को थर्राने वाली खूबसूरत डाकू की कहानी। साल 1926 में एमपी के मुरैना जिले के बरबई गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार में लड़की पैदा होती है। लड़की के पिता और माँ नाच गाकर अपना घर चलाते थे। लड़की बड़ी होती गई, घर के माहौल की वजह से वो भी नाचने गाने लगी। पैसे की तंगी की वजह से घर वालों ने गांव में ही महफिल लगानी शुरू कर दी। लड़की का भाई अलादीन तबला बजाता और बहन नाचती। कहते हैं वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखने के लिए कई गांव के लोग खींचे चले आते थे। एक दिन उस लड़की का डांस देखने कुख्यात डाकू सुल्ताना आता है और सुल्ताना का दिल पुतली बाई पर आ जाता है। डाकू सुल्ताना पुतली बाई को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पुतली बाई मना कर देती है। तो डाकू सुल्ताना उसके भाई अलादीन के सीने पर बंदूक तान देता है। भाई को बचाने के लिए पुतली बाई डाकू सुल्ताना के साथ चली जाती है और एक दिन मौका पाकर वापस भाग आती है। घर वापस आने पर पुलिस पुतली बाई को गिरफ्तार कर लेती है और डाकू सुल्ताना का पता बताने के लिए प्रताड़ित करती है। तभी पुतली बाई जेल से छूटकर डाकू सुल्ताना के पास पहुंच जाती है। डाकू सुल्ताना पहले से ही पुतली बाई को दिल दे बैठा था और बाद में पुतली बाई ने भी डाकू सुल्ताना और बीहड़ को अपना लिया था। यानी पुतली बाई भी अब सुल्ताना को अपना दिल दे चुकी थी। पुतली बाई बीहड़ में अपनी बाकी की जिंदगी डाकू सुल्ताना के साथ ही बिताने का फैसला कर चुकी थी। दूसरी तरफ डाकू सुल्ताना अपना गिरोह मजबूत करता जा रहा था। सुल्ताना डकैती डालकर खूबसूरत गहने पुतली बाई के लिए लेकर आता था। पुतली बाई को गहने पहनने का बड़ा शौक था, बहुत उसको सजने संवरने का शौक था, इसीलिए सुल्ताना उसको खुश रखता था। इस दौरान पुतली बाई ने डाकू सुल्ताना से हथियार चलाना भी सीख लिया। डाकू सुल्ताना ने डकैत कल्ला को अपने गिरोह में शामिल कर लिया था। इसी बीच पुतली बाई ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। 1955 में डाकू सुल्ताना का गिरोह डकैती के लिए निकला था। इस घटना में डाकू सुल्ताना की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और उसी दौरान डाकू सुल्ताना की मौत हो गई। इस खबर से पुतली बाई बहुत टूट गई। उसको भरोसा नहीं हुआ और उसको कल्हा पर सुल्ताना को मारने का शक हो गया। तभी पुतली बाई अपनी बेटी से मिलने के लिए धौलपुर गांव पहुंची, जहां पुलिस ने पुतली बाई को घेर लिया और पुतली बाई ने सरेंडर कर दिया। जेल से छूटने पर सुल्ताना की मौत का बदला लेने के लिए पुतली बाई ने कल्हा पर वार कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब सुल्ताना की जगह पुतली बाई खुद सरदार बन गई थी। डाकू सुल्ताना की गैंग का सरदार बनने के बाद पुतली बाई बहुत मशहूर हो गई। पुतली बाई जहां सुल्ताना के गम में शराब की शौकीन हो गई थी और चांदी के प्याले में एक खास ब्रांड की शराब पिया करती थी, वहीं सज संवर कर सोने के जेवर पहनकर डकैती डालने के लिए पुतली बाई की अलग पहचान बन गई थी। साथ ही साथ वह हत्या और बेरहमी के लिए मशहूर हो गई थी। वह जहां भी डकैती डालती थी, अगर कोई मिल जाता तो गोली मार देती थी। गहनों का शौक होने के कारण महिलाओं के जेवर भी बहुत बेरहमी से उतरवाती थी। डाकू पुतली बाई का गिरोह चारों तरफ आतंक मचा रहा था। पुलिस के लिए भी पुतली बाई सरदर्द बन चुकी थी। दूसरी तरफ दूसरे डकैत गिरोह से भी आतंक फैल रहा था। जनवरी 1958 में पुलिस ने मुरैना में डकैत लाखन के गिरोह के लिए जाल बिछाया था, लेकिन बदकिस्मती से डाकू पुतली बाई वहां पहुंच गई और पुलिस की मुठभेड़ पुतली बाई से हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से पुतली बाई की मौत हो गई। तो इस तरह एक सजने संवरने वाली शराब की शौकीन पुतली बाई मौत को प्यारी हो गई। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें ये बताना ना भूलें आप लोग कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।